जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार बता देंगे। वॉइस क्लियर है? हाउ आर यू? आई एम फाइन बच्चे। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। अमित शर्मा, प्रांशु, कर्तव्य, साचू, वेंसी, हर्ष यादव, आदित्य पाल। गौरव, हसीनुर, अब्दुल, संस्कार, अर्चित, मोहन, नीलकेश्वरी, वैष्णव, सचिन, अंकित, समीर। ठीक है जी, क्लियर वॉइस। तो स्वागत है सबका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कैलकुलस के पहले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करे और उसके ऊपर हमने लिमिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे और बीच में बाइनोमियल थ्योरम का भी आप लोगों के लिए सेशन लेके आया। हेलो बच्चे। हाँ, मैं भी बहुत दिन बाद आया हूँ। 3 दिन क्लास नहीं हो पाई आप लोगों की, डिले चल रही हैं क्लासेस। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है और जिसमें मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ बच्चों को। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं और मेरा ये मानना है कि वो मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों ने मुझसे लिमिट सीखी है, जिन बच्चों ने लिमिट सीखी है, उनके लिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसका ही मैंने 60 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। और कई लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को लीव कर देते हैं। मैं सच बताऊं, ये लीव करने वाले टॉपिक नहीं है। लीव करने वाले टॉपिक तो कोई होता ही नहीं एक्चुअली मैथ्स में। वो है कि कई बार हमें लगता है कि हम लिमिटेड टॉपिक करके चले जाएं, जिसकी वजह से हम कुछ टॉपिक को स्किप कर देते हैं। जैसे कई बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस को स्किप कर देते हैं, कुछ बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम इंटरेस्टिंग और थोड़ा टिपिकल लगता है, कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे कहते हैं सर बाइनरी नंबर छोड़ देते हैं, एक ही क्वेश्चन तो आता है, कुछ बच्चे कॉरिलेशन रेगुलेशन को स्किप कर देते हैं। मतलब समटाइम्स मैनी स्टूडेंट्स स्किप द चैप्टर, बट एक्चुअली चैप्टर्स जो हैं वो मुश्किल नहीं है। कंटेंट हमें हल्का ही पढ़ना है। बस वो है कि हमारे पास काम ज़्यादा है। एक सब्जेक्ट नहीं है, 10 सब्जेक्ट हैं। जीएटी के अंदर 9 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है और मैथ भी है। तो हमें कभी-कभी ऐसा फील होता है कि बहुत ही बर्डन है इस सर पे, बहुत प्रेशर है सर पे। इस प्रेशर से कैसे निकले? तो स्टूडेंट समटाइम्स स्किप सम चैप्टर्स एंड फील डिप्रेस्ड। कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से डरता है, आज के बाद उसको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार। मोबाइल में क्यों सर? कल का क्वेश्चन वाला क्लास लैपटॉप पे नहीं देख पा रहा है पर मोबाइल में है, वो क्यों? ऐसा क्यों? 0 into infinity 0/0 फॉर्म होती है आदित्य। ज्वाइन कर लिया 3 पॉइंट। मैंने इनक्वालिटी पढ़ी, पूरी फीलिंग आ रही है। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे 2 मैथ्स का एग्जाम है। 0 into infinity 0/0 होता है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 0 into infinity 0/0। ओके, डोंट वरी। क्योंकि तू 0 into infinity को, अगर तू 0 को 1/infinity लिखे तो ये infinity/infinity हो जाएगा, और अगर infinity को 1/0 लिखे तो ये 0/0 हो जाएगा, है ना? तो आप कह सकते हैं कि 0 into extra form we have to study. This is actually a form 0/0 or infinity/infinity. You can use L'Hopital rule in it. Okay. सर पीसी पर लाओ, यूट्यूब पर क्वेश्चन मतलब पीसी पर लाओ? क्या लाओ बेटा, क्या चाहिए तुझे? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन समझेंगे। आई मस्ट टेल यू कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है नो ब्रेक। आसान भाषा में अच्छे से नोट करिए। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आप कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं भूलेंगे। ये और ये वादा ऐसा है कि अगर शिद्दत से क्लास देखी तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से प्यार हो जाएगा। जैसे तुम्हें मैंने बहुत जगह कई चैप्टरों से प्यार करवाया है, वैसे ही कोई ब्रेक नहीं है। अगर मान लो किसी फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है तो इसका मतलब कोई ब्रेक नहीं है। लाइक दिस इज अ ब्रेक। अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लू ना, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ए पे डिफाइंड तो है, ए पे
थैंक यू रुद्र। ए पे डिफाइंड तो है, वैल्यू तो आ रही है ए पे। बेटा अच्छी पहले इसको पढ़ें बेटा, एओडी पढ़ाया ही नहीं तो कैसे लाऊं मैं, उस हिसाब से क्वेश्चन ला रहा हूं जो पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। इधर देखेंगे सब बच्चे, चैट को मैं बंद कर रहा हूं यार अगले 20 मिनट के लिए, क्योंकि 20 मिनट के बाद तुम कहोगे अरे चचा सर जी क्या पढ़ा डाला ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, हमें तो कॉन्टिन्यूटी रटवा दी गई थी, मौज आ गई। अब तुम सिर्फ यहां देखोगे बोर्ड पे, कोई बच्चा अगर क्लास से लीव कर गया तो कर गया तो कर गया, आप क्या कर सकता हूं, ऑनलाइन में क्या करूंगा, पकड़ तो सकता नहीं ऑनलाइन, है ना। कोई बच्चा अगर क्लास से लीव कर गया तो मैं बता रहा हूं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या ही करूंगा ऑफलाइन होता तो उसको बताता क्लास से बाहर निकाल के देखिए तुम्हारी कॉल है, तुम्हें रहना है कि नहीं रहना है। रिकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे मैक्सिमम, मुझे पता है, ठीक है ना, मजे ले रहे हैं जिंदगी के क्लासेस देख के, है ना। जो करंटली आ रहे हैं लाइव उनको लगता है कि डिले हो रही है क्लासेस, जो पीछे से रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको तो मजा आ रहा है, उनको लग रहा है अभी तो बहुत क्लासेस पेंडिंग पड़ी है ऊपर तक यार, सबने तो बहुत करा रखा है। जिन्होंने अभी भी नया नया ज्वाइन करा है, जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया उनको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो है कोर्स, है ना, उनको फील हो रहा होगा। जैसे अभी बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि सर थोड़ी सी क्लास आपकी डिले हो रही है, होती है ये शक नहीं है, लेकिन बीच में मैंने 2 सेशंस बाइनोमियल थ्योरम की प्रैक्टिस, लिमिट की प्रैक्टिस ले आया था, अब नहीं लाऊंगा अगले एक हफ्ता, अगले एक हफ्ता पहले हम एओडी तक कंप्लीट करेंगे टॉपिक को फटाक से। 15 तारीख तक एओडी टारगेट है मेरा, क्योंकि 16 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। आइए जरा हम चर्चाएं करें, अगले 20 मिनट सिर्फ सुनना है ईमानदारी से और घोल के पी जाना है कॉन्टिन्यूटी को, कान तो नहीं फटे, है ना। हाँ थोड़ा सा होता है कई बार ना, मैं जोश में आ जाता हूं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक, नो ब्रेकअप, कॉन्टिन्यूटी का मतलब नो ब्रेकअप, ये बात तो रिकॉर्ड करने वाली है, क्या बात है, ये तो रिकॉर्ड करने वाली बात है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब नो ब्रेकअप, नो ब्रेक, नो ब्रेकअप का मतलब समझ ही सकते हैं आप, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, दिस इज ब्रेकअप बेटा। इस पॉइंट पे वैल्यू तो आ रही है बट फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना। इस टाइप के फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, जिसका ब्रेकअप हो जाता है, जिसका क्या हो जाता है, ब्रेकअप, है ना। तुम्हारा हुआ है कभी ब्रेकअप, तुम कहोगे सर मेरा तो, हमारा तो कोई पैचअप ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कैसे होगा कोई बात नहीं, होगा, वक्त आएगा बेटा तुम्हारा भी पैचअप और ब्रेकअप होगा, दिल टूटता है जुड़ता है, ये जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा देखते हैं, जहां पे ब्रेक ना हो उसको हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, और जहां पे ऐसा ब्रेक हो उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ए पे आप कह सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to a, fx is discontinuous at x equal to a, ठीक है। fx जो है डिसकंटिन्यूअस है a पे। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो पहली बात तो है उस फंक्शन का डिफाइन करना उस पॉइंट पे बहुत जरूरी है। अभी तक हम लिमिट में क्या पढ़ रहे थे कि फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो, है ना, यही पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, बोलो बोलो, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे ना कि भाई फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी नहीं है अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अब यहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए उस पॉइंट पे, फंक्शन का भी डिफाइंड होना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं, लिखो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
at x equal to a if left hand limit इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए वहां पे, लिमिट तो एग्जिस्ट वहां करनी चाहिए, और ये लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी वहां पे, जो ये दो वैल्यूज होंगी बराबर, ये एफ ए के बराबर होनी चाहिए इस बार। मतलब फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, और डिफाइंड के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको दूसरी भाषा में मैं कैसे लिखूं मेरे दोस्त, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। बोलो जुबान की सही। अभी तक क्या था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इक्वल हो, फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो, दफा हो। फंक्शन के डिफाइंड होने से हमें कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब तो मतलब है, फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी नहीं है, फंक्शन तो ये भी डिफाइंड था, फंक्शन तो ये भी डिफाइंड था। देखो डिफाइंड था कि नहीं, वैल्यू आ रही है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी कहां थी। फंक्शन के डिफाइंड होने से क्या होता है, फंक्शन के डिफाइंड होने के साथ साथ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होने के साथ साथ उस फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे वो बराबर होनी चाहिए लिमिट की वैल्यू के। मतलब ये तीनों बातें बराबर होनी चाहिए, तब जाके कॉन्टिन्यूटी होती है। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दूं तो नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं, नो ब्रेकअप, कोई ब्रेकअप नहीं है भाई। मेरा 4 बार हुआ है, 4 बार ब्रेकअप हुआ मेरा। कॉन्टिन्यूस है ए पे, क्योंकि ए पे फंक्शन भी डिफाइंड है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर है। आप सोच रहे हो कि बराबर तो नहीं है, अरे मैंने बताया था ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये बराबर ही आएंगी, समझ रहे हो। नो ब्रेकअप, लिमिट का एग्जिस्टेंस होती है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे, समझ रहे हो। किसी पॉइंट पे अगर, हेलो, क्लास चल रही है मेरी, बाद में करूंगा बात, कुछ अर्जेंट। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, ग्राफ से पता लगा सकते हो कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। अगर ग्राफ आते हैं तो ग्राफ बनाया, कहीं कट नहीं है तो ब्रेक, कहीं भी ब्रेकअप नहीं है तो समझ लो कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे अगर ब्रेकअप है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कितना आसान है। लेकिन हर बार तो ग्राफ नहीं बना सकते ना, कितने ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ सीखने की भी तो एक लिमिट है ना भाई, इतने से तो वैसे हमें ग्राफ आते हैं, उसके अंदर तो सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते ना। इसलिए प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और उसके थ्रू हम आराम से फटाक से सारे क्वेश्चन निकाल पाएंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें करते हैं आपसे, कुछ फंक्शंस में आपके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कुछ फंक्शन, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि वो कब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं कि नहीं, कब नहीं। जैसे ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन आर, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन सारी रियल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस वर्ड कॉन्टिन्यूस, इस कॉन्टिन्यूस का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री 60 डिग्री। मतलब मैं आपको बोलूं, अगर इस टाइप के फंक्शंस को भी आपसे कोई पूछे, जैसे ये है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस बी, इस टाइप के फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम ग्राफिकली अगर बनाए तो पैराबोला बनता है।
दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफ्स को बनाना के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन जिनको ट्रेसिंग में सिखाया जाता है। हम आपको नहीं सिखाएंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ये ट्रेसिंग वर्क होता है, ट्रेसिंग होती है कर्व की एंड सो ऑन। जैसे स्ट्रेट लाइन बनती है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो ए के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये हमारा क्यूबिक है वो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसके रूट्स सारे रियल हैं कि एक रियल दो इमेजिनरी हैं। मतलब व्हाटएवर द पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 8, पावर 100, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन जाते हैं। किसमें बन जाते हैं? स्टेटमेंट में। साइड में खोपच में लिखो। ऐसे में 10-12 बातें लिखवाने वाला हूं पहले ना, तुम्हें समझाते हुए, रटवाऊंगा नहीं। पॉलिनोमियल के अंदर बड़ी कैटेगरी है यार। लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ इस प्रकार बनते हैं। 4 डिग्री के पॉलिनोमियल भी ऐसे वेव बनती है, 5 डिग्री में भी वेव बनती है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनमें कभी ब्रेक नहीं होता। देयर इज नो ब्रेकअप। आइए थोड़ा और आपको रूबरू कराएं। दूसरी बात, sin x एंड cos x आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। आर पॉलिनोमियल कह रहा हूं, आर कॉन्टिन्यूस इन आर, क्या कह सकते हो, इन देयर डोमेन। आपने देखा होगा, कभी देखा है आपने ग्राफ देखा है साइन कॉस का? ट्रिग्नोमेट्रिक कराऊंगा ना, डिटेल में कराऊंगा ग्राफ, ठीक है। 16 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी आपकी। पहले ये डिफरेंशियल एओडी तक खत्म हो जाएगा, तब आपको ग्राफ्स की ओर ले चलूंगा मैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो बड़ा मजा आने वाला है। आपने देखा होगा यार, कैसी बात कर दी आपने, साइन कॉस से ग्राफ नहीं देखे तुमने कभी? कभी देखा ब्रेक? हैव यू एवर सीन अ ब्रेक? हैव यू एवर सीन ब्रेकअप? ये देखो, क्या आपने साइन कॉस में ब्रेकअप देखा? तो कोई पूछे साइन कॉस कॉन्टिन्यूस है, ठोक के बोलना कॉन्टिन्यूस ऑल रियल में। आइए, tan x cot x, tan x एंड sec x ले लेते हैं, आर कॉन्टिन्यूस इन ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। tan x और sec x भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन सारे रियल वैल्यूज पे नहीं होते, क्योंकि कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होता। उसका रीजन ये नहीं है कि किसी पॉइंट पे कोई ब्रेक होता है। tan x और sec x का मतलब कॉन्टिन्यूस है इन जगहों को छोड़ के। अब इसका रीजन ये नहीं है कि ब्रेक है, इसका रीजन ये है कि यहां पे डिफाइंड नहीं है। लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सॉरी, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो रीजन में दिखा देता हूं, अभी बहुत चीजें करवानी है। मैं अगर 10 का ग्राफ बनाऊं ना बेसिक, तो आपको समझ आएगा। ये 10 का ग्राफ है, ये डॉटेड लाइंस बनती है बच्चे। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं उसमें अभी आपको, थोड़ा आइडिया। आज बस बेसिक डेफिनेशन करानी है मुझे कंटिन्यूटी की। मौज भार डेफिनेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मौज भार डेफिनेशन, आग लगा देने वाली डेफिनेशन। मतलब एकदम डेप्थ में लेके जा रहा हूं तुम्हें मैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं। ये डॉटेड लाइंस को असेम्पटोट्स कहते हैं। इसका नाम होता है वर्टिकल असेम्पटोट। ये हमें बताता है कि यहाँ पे ना फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, 90 पंजे 450 डिग्री है, 90 सत्ते 630 डिग्री है। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज होते हैं ना, यहाँ पे tan और sec काम नहीं करते, मशीन खराब हो जाती है इनकी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। अब कॉन्टिन्यूटी का रीजन क्या है? कॉन्टिन्यूटी का रीजन क्या? लिमिट की एग्जिस्टेंस ना होना है, एक तो ये रीजन है इसके अंदर, और फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है एक्चुअली ना। रीजन क्या है बच्चे? रीजन है, एक रीजन, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। आप देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, राइट हैंड लिमिट देखें तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है। और दूसरा रीजन क्या है कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। एफ एक्स इज नॉट
डिफाइंड एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये रीजन है। तो tan x और sec x जो है, ये tan x का ग्राफ बनाया है, इसी तरह से sec x का ग्राफ भी बनता है कुछ इस प्रकार से। sec x का ग्राफ है। यहां से भी सीखने को मिलता है कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, तो tan x sec x आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ऐसे भी लिख सकते हो, इन देयर डोमेन, डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से नेक्स्ट है cot x एंड cosec x आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ऐसे लिख सकते हो, r माइनस एन पाई लिख सकते हैं। एन यहाँ पे इंटीजर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब बातों की एक ही बात लिखूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर continuous in their domain। ये भी सारी बातों की एक बात, अपनी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूटी, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी करते हैं। अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी करते हैं। अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी करते हैं शो। उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी है वह है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे लोगैरिथम फंक्शन की, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a इज कॉन्टिन्यूअस। लोगैरिथम फंक्शन ऐसे लिख देता हूं, log x टू द बेस a इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। इन डोमेन, डोमेन क्या होती है इसकी, r के ऊपर प्लस। अब देखिए कैसा होता है लॉग का ग्राफ, ऐसा ही तो होता है या ऐसा होता है? नहीं, क्या बोलते हैं आप इस बारे में? नहीं है ना? कहीं दिख रही है ब्रेक, दिख रहा है कहीं ब्रेकअप दिख रहा है? नो ब्रेकअप। अपनी डोमेन में स्मूथनेस है, अपनी डोमेन में झूम रहा है ग्राफ, झूमी झूमी कर रहा है, देखो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं है। तो लोगैरिथम फंक्शन इज continuous in domain. Logarithm function is continuous in domain. Similarly, exponential functions, a की power x is continuous in R. a की power x is continuous in R. a की power x में दो केस बन गए, a1 से बड़ा या a0 से 1 के बीच में। a1 से अगर बड़ा है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। कहीं ब्रेक दिख रहा है? कुछ भी डालो, कहीं इसमें तो कुछ भी डाल दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो कुछ फंक्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, जो कॉन्टिन्यूस होते हैं। एटलीस्ट इतना तो बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। लॉग अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल सारी रियल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारी रियल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस होता है। बेसिक बातें तो एटलीस्ट पता हो, मीनिंग तो आपको समझ ही गए हो कि क्या है मीनिंग कॉन्टिन्यूटी का। लिखो, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x are continuous functions in their domain.
अपने डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। आपको जब इसके ग्राफ सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ब्रेक नहीं है। प्लीज नोट डाउन, आई एम कमिंग इन अ मिनट। इसको तो खुद मोटिवेशन की जरूरत है। हेलो, अब ये तो तुम्हें समझ आएगी ये बात की कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि नो ब्रेकअप। अपना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है, इंपॉर्टेंट ये है कि डिसकॉन्टिन्यूटी कब कब होती है। तो लिखो टॉपिक टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए थोड़ा सा मैंने जाना पड़ा बाहर। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लिखना था सब यार। पता कितने प्रकार की होती है? पता है कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। 6 प्रकार की टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले देखो भाई, ग्राफ से सिखाऊंगा। ये देखो, मुझे बताना जरा,
ये किस प्रकार की कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। अब मैं ना चैट कौन कर रहा हूं, आप लोग ना रिप्लाई करना है अब ना, अब रिप्लाई करना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, ये पहले टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है। अच्छा पहले बताओ क्लियर हुआ अब तक इतना पढ़ाया है, पहले बताओ क्लियर हुआ जितना पढ़ाया है, आग लगा दी कि नहीं। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी तो है आदित्य पॉल प्रांशु। हाँ 4 बार हुई है बेटा ब्रेकअप, दिल का ना अब चूर चूर हो चुका है, अब ना फर्क नहीं पड़ता है दिल को, ऐसे अब तो शादी हो गई है। वैसे बता रहा हूँ ये बहुत पहले की बातें हैं, शादी से पहले की बातें। अरे मेरी बीवी सुन तो नहीं रही कहीं। सर रिपीट, यस सर, यस सर रिपीट क्या करूं अंकित, सुन मेरी बात, अब मैं तुम्हारी चैट ऑन कर लिया, अब तुम सिर्फ बात करोगे सिर्फ इससे ऊपर, ठीक है। इधर देखो, हाय रब्बा, क्या ये डिसकॉन्टिन्यूटी है। कनेक्टिविटी टूट गया तो भाई वाईफाई लगवाओ ना यार, कनेक्टिविटी कैसे टूट जाएगी तुम्हारी। इस ए पॉइंट पे कनेक्टिविटी वाईफाई लगवा लो बेटा, ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन तो डिफाइंड है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देख लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, रीजन क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी का, रीजन छोड़ो, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखता हूं। फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल तो है, ये दोनों पे तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। नोट डाउन प्लीज, थैंक यू। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड एंड डिफाइंड फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक लिमिट के बराबर है, दूसरी लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, आप बताना है वो किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। इस डायग्राम को देख के क्या लगता है आपको, फंक्शन तो डिफाइंड है क्योंकि ए पे वैल्यू तो आ रही है इतनी बड़ी, क्यों। ए पे वैल्यू तो आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन तो डिफाइंड है, डिसकंटिन्यूटी का रीजन लिमिट का एग्जिस्ट ना होना है।
लेकिन राइट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं दिस इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन राइट है, टोटल कॉन्टिन्यूस नहीं है यहाँ पे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर मैं 5 पे चेक करता हूं तो 5 पे 5 देता है, नहीं, 5 पे 5 देता है, 4.9 पे 4 देता है, लेकिन 5.01 पे 5 ही देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना एग्जांपल से, तो बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द बेस्ट वे टू नो। सपोज 2 पे चेक करता हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 पे चेक कर, 2 पे कितना देगा 2, 2.1 पे कितना देगा 2, लेकिन 1.9 पे 1 देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि दिस इज राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एग्जांपल, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इंटीजर पे, इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे, एग्जांपल के टाइम पे इंटीजर की बात हो रही है। अगर मैं कोई पूछे ना 2.2 पे फंक्शन कैसा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2.2 पे तो कॉन्टिन्यूस है मेरे भाई, 2.2 से जस्ट बड़ी डालेगा, जस्ट छोटी डालेगा तो 2 ही आएगा, और 2.2 पे भी 2 ही आएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, लिख सकते हो वहां जहां लिखे थी चीजें वहां लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, लिख लो इसमें, इन आर बट जेड को छोड़ के। Greatest integer function is continuous in R minus Z. Are you getting my point or not? This is right continuous function. ये दूसरा एग्जांपल दिया है डिसकंटिन्यूटी का, रीजन का, लिमिट एग्जिस्ट। देखो 2 ही रीजन है डिसकंटिन्यूटी के, नहीं रीजन तो डिसकंटिन्यूटी के 6 हैं, मतलब कोई भी एग्जांपल होता है, लेकिन हमें चेक जरूरी ये करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हो तो कंटिन्यूटी नहीं होगी। कई बार लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, फंक्शन पे जो वैल्यू होती है वो बराबर नहीं होती, ज्यादातर क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे। तीसरा एग्जांपल मैं दूंगा डायग्राम बना के, आप बताना किसकी वजह से क्या क्या लिखना चाहिए मुझे साइड में, ये आपने बताना है। तीसरे एग्जांपल में मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप बताना क्या क्या लिखना चाहिए मुझे डिसकंटिन्यूटी का रीजन, क्या क्या लिखना चाहिए बताइए। ये फंक्शन इस ए पॉइंट पे है, मैंने बनाया है एक डायग्राम आपके लिए फंक्शन का, और मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो तो टॉपिक ही चल रहा है, पॉइंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन मुझे क्या क्या लिखना चाहिए यहां पे, चलो बताओ। एफ एक्स इज डिफाइंड और नॉट, बताओ चलो। एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, बहुत बढ़िया आदित्य भाई। अरे प्रांशु कैसी बातें कर रहा है, एफ एक्स डिफाइंड है, यहां से बिंदी लगा रखी है मैंने, डॉट लगा रखा है, अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो होता नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है मेरे भाई, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। और बताओ, अब बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू, क्योंकि एफ ए तो ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये और ये है, ये तो बराबर है दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एफ ए के बराबर नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट, बात समझ गए। कोई बात नहीं प्रांशु, कोई बात नहीं, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। लिमिट जिसने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है मुझसे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी घोल के बुला दूंगा अगले 2 दिन में। तुम कहोगे सर जी ये थी क्या कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो हम सोच रहे थे कि हम छोड़ेंगे, अरे भाई कैसे छोड़ोगे, ये कोई छोड़ने वाली चीज है का। अच्छा ये पॉइंट को अगर मैं ऊपर भी लिख देता ना ऐसे डॉट करके, तो भी बात वही पड़ती है, इसी टाइप का ही होता, बस फंक्शन तब भी डिफाइंड होता, ठीक है।
आओ मैं अब फोर्थ पॉइंट पे ले चलता हूं। अब बताओ क्या रीजन है इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का। क्या लिखूं मैं यहां पे साइड में, एफ एक्स इज क्या नॉट डिफाइंड है ही नहीं, डिफाइंड नहीं है ए पे कोई माल ही नहीं आ रहा, कोई माल पानी नहीं है। लिमिट पर एग्जिस्ट कर रही है। मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता इक्वल टू में, क्योंकि इक्वल टू में तब लिखते हैं जब फंक्शन डिफाइंड हो। एफ ए है ही नहीं तो क्या लिखूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ना होने का रीजन फंक्शन का डिफाइंड ना होना है। क्योंकि चार तरीके हैं हमारे फंक्शन के, डिसकंटिन्यूटी के चार रीजंस दिखाए हैं ग्राफिकली मैंने आपको। ये सब चीजें ग्राफिकली को बुक्स में नहीं मिलेंगी। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ बेहतरीन है, ये आपके कॉन्फिडेंस को अप करेगा। ठीक है। फिफ्थ, अब बताना, मैं फंक्शन बनाता हूँ आपके लिए, एक डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा। ये कहीं पहले गलत तो नहीं लिया मैंने? पहला कौन सा किया था? पहला किया था राइट हैंड कॉन्टिन्यूस, फिर लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस। तीसरा जो था उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और फंक्शन डिफाइंड था। यहाँ पे चौथे में ओके। अब ये पांचवें में फंक्शन तो डिफाइंड है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके सबके एग्जांपल्स भी दे दूंगा आपको, डोंट वरी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, देखो ना, फंक्शन तो डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इक्वल नहीं है ना, देखो यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड है, ये वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, आइए सिक्स पॉइंट लेते हैं। लास्ट डिसकंटिन्यूटी का रीजन पूछते हैं आपसे, डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए प्यारा सा, शोना सा, मोना सा। अब कुछ भी नहीं है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना ही फंक्शन डिफाइंड है।
वैसे पिछले वाले क्वेश्चन का तो एग्जांपल सिग्नम फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन सिखा देंगे आपको क्या है, लेकिन इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, अभी प्रांशु एक मिनट रुक जा बस, जैसे इसका एग्जांपल दूं तो ये ले सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x बाय x ले ले चल। मॉड x बाय x को तो अगर अलग से देखे तो ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन 0 पे, नॉट पॉसिबल। और 0 से जस्ट छोटी वैल्यू लेगा तो मॉड नेगेटिव से खोलेगा तो -1 आएगा, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेगा तो ये बराबर नहीं है, ऊपर से फंक्शन भी डिफाइंड नहीं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है मॉड x बाय x का। 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा, 0 से जस्ट छोटी लेंगे तो -1 आएगा, और 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हाँ, ये भी कह सकता है कॉन्टिन्यूस इन r-0, बिल्कुल सही बात है यार, ऑब्वियसली बात है, 0 पे ही कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो उसका रीजन बस क्या है, मॉड x बाय x इज डिसकॉन्टिन्यूस, लिख सकते हो साइड में, x बाय मॉड x या मॉड x बाय x दोनों आर कॉन्टिन्यूस इन r-0। बढ़िया बात करी है लड़के ने, अच्छी बात लिखवाई है बच्चों को, शाबाश। और बातें लिख लो, याद आ रही है। सिग्नम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन r-0 सेम, बट एग्जाम्पल 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये भी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन इसका रीजन लिमिट के एग्जिस्टेंस ना होना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी 0 पे लिमिट की एग्जिस्टेंस भी नहीं है और फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है। सिग्नम फंक्शन जो है उसका डिसकॉन्टिन्यूटी का रीजन 0 पे क्या है, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, फंक्शन डिफाइंड होता है। इसी तरह से एक फंक्शन होता है मॉड x बाय फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी लिख लो, लिखी रहते हो, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारी जगह पे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारी जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर को छोड़ के, इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट भी सारी जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है इंटीजर को छोड़ के। कीप नोटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग आई राइट ऑन द बोर्ड। मजा आ रहा है कि नहीं। 1/x को बेटा ऑब्वियसली r-0 जो डोमेन है, 1/x एक ना रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने डोमेन पे, लिख लो। ये मुझे रैशनल फंक्शन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब लीनियर फॉर्म में लीनियर कह लो। वैसे 1/x तूने बोला है, 1/x टाइप के फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूस हैं। इस टाइप के फंक्शन जब भी दिखे मॉड x माइनस के टाइप के, आर कॉन्टिन्यूस इन ऑल रियल। ठीक है, जितने मॉडुलस फंक्शन है वो कभी ब्रेक नहीं करते। मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं क्योंकि इनमें एक शार्प एज होता है, हम सिखाएंगे आपको। अभी तो मैंने आज डेफिनेशन बताई आपको बस। कितने बच्चों को क्लैरिटी आई डेफिनेशन? पिछली स्लाइड देखनी बनती होगी, मुझे लगता है जल्दी मैंने हटा दी थी। आइडेंटिटी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वो तो y इक्वल टू x ही हो गया ना बेटा, y इक्वल टू x को ही आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। वो तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, वो तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टिन्यूस होगा। सर वो रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बेटा, पैराबोला नहीं बच्चे। रेक्टेंगुलर पैराबोला कोई चीज नहीं होती, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है y इक्वल टू 1/x। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रांशु, पॉइंट नंबर 3 सही है, चेक करें।
भाई साहब मेरे कंटेंट पे डाउट हो रहा है लड़के को। fx is defined at x equal to a, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड है। हाँ भाई ठीक है, क्या दिक्कत हो गई? अंकित कुमार, किस किस बच्चों को क्लियर हुआ कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है एक्चुअली ना? कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का किस किस को ये क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ। थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया टाइपिंग में, ठीक है यार, मेरे को लग रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ठीक लिखा यार। टाइपिंग नहीं होती बेटा, राइटिंग होती है। बोलो बोलो बोलो। फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन? व्हाट फ्रैक्शन? क्लियर है? अमित, आदित्य पॉल, please note down each and everything I'm writing on board. These are very very important points I made you write today's class. These are very very important. उसने लास्ट 4 पॉइंट्स को थर्ड पॉइंट का बोला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है बेटा। ये सब चीजें तो जो पूछ रहा है ना, थोड़ा सा डेप्थ है प्रांशु, ये करेंगे बेटा। फ्रैक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट r माइनस जेड, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए इसको, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। मैं लिख देता हूँ बेटा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी एक फंक्शन होता है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था जब मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहा था फंक्शन चैप्टर के अंदर। 6 पॉइंट में अगर फंक्शन एंड में आए तो ग्राफ में पॉइंट क्यों लगाया? 6 पॉइंट में अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो पॉइंट क्यों लगाया? 6 पॉइंट में तो बेटा मैंने पॉइंट लगाया ही नहीं है, गोला लगाया है। मैं डार्क कहाँ किया है? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कहाँ है डिफाइंड? डिफाइंड होता तो मैं सर्कल करता है ना। या मैंने, बिल्कुल सही बात है, इसको मैं हटा भी सकता हूं, लगाया तो गोला ही है ना, मैंने वैसे ही लगाया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा लड़के ने यार, दिल जीत लिया लड़के ने। ये कह रहा है कि ये क्यों लगाया, नहीं भी लगाता तब भी मानता मैं, ओके है ना। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये मत सोचना कहीं बीच में कोई है। ये बताने का बस रीजन ये था कि ए पे भी डिफाइंड नहीं है, ए पे भी ओपन इंटरवल है। बहुत बढ़िया बात करी तूने, इसको नहीं भी लगाऊंगा तब भी चलेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, वो पॉइंट जो है मैंने लगाया भी अगर है तो गोले वाला लगाया, डार्क नहीं किया, ठीक है ना। नहीं भी लगाएगा तब भी चलेगा, बहुत बढ़िया। अब्दुल, अब्दुल ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा यार। अब्दुल भाई 10-10 जगह पढ़ रहा है, 5-5 6-6 सब्सक्रिप्शन है इसके पास, ठीक है ना। कहाँ की सब्सक्रिप्शन ले रखी है उसने, है ना। सबका मिक्सचर एवरेज निकालेगा ये एंड में पेपर वाले 21 तारीख को। नहीं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट। x जो होता है ना, एक्चुअली फ्रैक्शनल पे सब सिखा रखा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x नहीं होता बच्चे, ठीक है। लिख लो किसी को नहीं पता है तो। माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज बाइंग कोर्सेज एट लीस्ट 50 है। नहीं, मुझे किसी ने बताया था। हाँ, लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट जल्दी दिखाओ। भाई साहब गलती होगी भाई, गलती होगी, जल्दी देख ले बेटा। अमित शर्मा, तू तो भाई ऑर्डर देने लग गया रे, तुम तो ऑर्डर देने लग गए हो बे। कैसे से हो गए तुम लोग? इस साल जेई नीट सीयूटी आपका कोर्स लेगा अब्दुल, सबका बदला लेगा रे अब्दुल। सीडीएस का, एनडीए का, आईआईटी का, सीयूईटी का, सबका। क्यों अब्दुल? अब याद कर लूं क्या फ्रैक्शनल पार्ट कॉन्टिन्यूस? हाँ, वो विदाउट डेप्थ वाला है, कुछ नहीं, वो बेटा करा रखा है तूने, पढ़ा ही नहीं इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन उससे, तब बातें कर रहा है वैकी वैकी यार। हाँ चलो ठीक है यार, दिस वाज द क्लास ऑफ द बेसिक कॉन्टिन्यूटी की। कल हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी को क्वेश्चन वाइज। आज की क्लास इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और 15 तारीख तक का टारगेट है एओडी खत्म करने का, 16 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का असाइनमेंट में डालूंगा, उसको कर लेना। मिलते हैं बेटा। 2-3 दिन क्लास में डिसकॉन्टिन्यूटी रही, उसका रीजन यही था डिसकॉन्टिन्यूटी का, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब सिखाना था। क्लास क्यों डिसकंटिन्यूस रही 2-3 दिन, आपको पता है? मैंने जानबूझ के
क्लास को डिसकंटिन्यूटी करी ताकि आपको डिसकंटिन्यूटी का फील करा। अब समझ आई डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? हैं? क्लास की फर्स्ट स्लाइड। खेल गए सर, कुछ भी बोली, क्या बात है इसमें? बताओ जय श्री राम। सर आप जाओगे क्या 22 जैन को अयोध्या? हमारे यहाँ से जो 3 लोग पैदल यात्रा पे निकल गए हैं 700 किलोमीटर की यात्रा पे। हाँ, वो तो कह रहे हम जा रहे हैं, तो तुम देख लो, अगर कोर्स करना है तो नहीं जाता हूँ, अगर कोर्स नहीं करना है तो चला जाता हूँ। और मेरे कितने सारी चीज़ें यहाँ से होती है दिल से, ठीक है ना। श्री राम बसे हैं दिल में, भगवान बसे हैं दिल में, और हम तो कर्म को ही भगवान मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं उनको बनाने में, ठीक है, अच्छी बात है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारे लोगों को अगर उनके लिए कुछ किया जाए तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, ये धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें खराब हैं हमारे देश में। मैं इस बार मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। आई एम वेरी हैप्पी, ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा सब चीज़ें दिल से है, ठीक है ना। हाँ, छुट्टी का नाम भी मत लेना, ठीक है भाई। अमित यार तू डराता है क्लास में यार, तो खतरनाक बच्चा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अपन वीडियो बना देता हूँ तुम्हारे लिए यार, उसमें क्या हो गया, टेंशन क्या ले रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। अरे यार ऐसे मत कर अंकित यार, कर दे, मैं तो कह रहा हूँ मैं फेमस हो जाऊंगा। चल बाय।